वैसे तो हर गांव व शहर के किसी न किसी स्कूल में भूतहा घटना देखने को मिलती है। यह कहानी ऐसे ही एक स्कूल की है। स्कूल लगभग 50 वर्ष पुराना है। यह एक बड़ा स्कूल है जो 12वीं तक का विद्यालय है। जब मैं 9वीं क्लास में गया ही था। हमारे विद्यालय में 3 बिल्डिंग है, जिनमें 2 एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक इन दोनों के बीच है। जिस बिल्डिंग में हमारी क्लास चलती है उसके पीछे की तरफ बॉयज़ वॉशरूम है। उस क्लास में एक लड़की की फोटो फ्रेम लगा था। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने विद्यालय की चौकीदार से पूछा तो पहले तो उसने मना कर दिया, पर हमें भी उसकी कमजोरी पता थी। एक बार जब मैं और मेरे 2 दोस्त सबसे पहले सुबह स्कूल पहुंचे तो हम बैग रखकर दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए। तो हम बाहर ही खड़े थे तो अचानक दरवाज़ा के अंदर से पीटने की आवाज़ आई। पहले तो हम सोच रहे थे कि गलती से कोई अंदर रह गया, पर जब हमने फिर दरवाज़ा फिर खोला और देखा तो अंदर कोई नहीं था, पर एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। पर उस समय हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हमने फिर दरवाज़ा बंद किया। इस बार आवाज़ तो नहीं आई। तो हम 10 मिनट बाद जब अंदर गए तो देखा कि हमारे 3 टिफ़िन मेज पर खुले थे और बाकी खाना गायब था, मतलब कोई खा चुका था। इसी प्रकार और दोस्तों का खाना भी गायब। अब यह तो पक्का था कि वह हम में से कोई नहीं था, क्योंकि पैसे कभी गायब नहीं हुए थे। एक दिन हमने सच का पता लगाने की सोची, तो हम स्कूल बंद होने के बाद शाम को वहाँ गए। चौकीदार 24 घंटे वहाँ रहता और एक दोस्त का घर वहीं स्कूल के बाहर था। तो हमने चौकीदार पर दबाव बनाकर पता किया, क्योंकि हम 5 दोस्त थे और हमें उसकी कमजोरी पता थी। तब उसने बताया कि वो रात को कभी भी उस कमरे की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि उसने रात को कई बार उस बंद कमरे से अजीब आवाज़ सुनी है, जैसे कोई बंद कमरे को अंदर से बजा रहा है। चलने की आवाज़, कुर्सी डेस्क इधर उधर करने की आवाज़। जब वह देखने जाता तो सब सामान्य दिखता और कुछ देर बाद फिर आवाज़ शुरू हो जाती थी। अब हम 5 दोस्त सच नहीं मान रहे थे, पर मेरे दोस्त ने तथ्य दिया कि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी है। हम 5 दोस्त अपने स्कूल में सच का पता करने के लिए स्कूल के पास रहने वाले दोस्त के घर पर रात को कैसे स्कूल में जाए उसका प्लानिंग बना रहे थे। गार्ड रात को मेन गेट को अंदर से बंद कर देता था। अब हम सामान जुटाने लगे, जिसमें एक टॉर्च, एक माचिस, एक बेल्ट। भूत चमड़े की वस्तु से डरते हैं, इसीलिए एक बेल्ट भी डाल दिया। खाने के लिए बिस्किट। रात को जब मेरे दोस्त के घर वाले सो गए तब हम लगभग 11 बजे तभी पाँव घर से बाहर निकलकर आ गए। स्कूल की दीवार कूदकर हम अंदर पहुंच गए। वहाँ का माहौल सुनसान और अंधकार से परिपूर्ण था। वहाँ पर गार्ड दारू पीकर चैन की नींद से सो रहा था, तो उसे कुछ भी पता नहीं चला। अब हम आराम से स्कूल की पहली बिल्डिंग में गए तो देखा कि दरवाजे सभी बंद थे। डर तो था कि कहीं गार्ड ना आ जाए। जब हम अंतिम बिल्डिंग तक गए तो हमारा क्लासरूम 2 कमरों को छोड़कर तीसरा था। तभी हमें एक कमरे से चलने की आवाज़ आई, तो हमने तीनों कमरों में खिड़की से टॉर्च मारकर देखा तो वहाँ कोई ना दिखा। हम अंदर जाना चाह रहे थे, पर उन दरवाज़ों पर ताला लटका मिला। अब आगे लगभग 100 मीटर वर्गाकार ग्राउंड था, तो हम उस तरफ चले गए और दोस्त सब आराम से घूम रहे थे बिना शोर के। तभी मेरे एक दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे 2 चमकीली आंखें दिखाई दी, तो वह जोर से चिल्लाया। तो हमने भी पीछे मुड़कर टॉर्च लगाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हम फिर चलने लगे। अब हमें अजीब आवाज़ें आने लगी। अब हमारे मन में डर ने जगह बना ली थी, तो हम ग्राउंड से ऐसे भागे जैसे हम ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ धावक हैं। जिस दीवार को कूद कर जाने में हमें पहले 5 मिनट लगे, उसी को हमने 1 मिनट से भी कम समय में फांद लिया था और फिर ऐसे भागे कि दोबारा सीधे वहीं रुके जहाँ से निकले थे। रात भर नींद नहीं आई और पसीने से तत्तर बत्तर हो रहे थे। कोई रात भर सो नहीं पाया। जो सोने की कोशिश करता उसे वो भूतिया आवाज़ें सुनाई देती। यह तो होता है जब अचानक कोई विचित्र घटना घटती है तो दिमाग बार बार उस दृश्य को ही दिखाता है। हम सुबह दोस्त के घर से गए
क्योंकि आज रविवार था। दिन में जब हमें पता चला कि हमारा एक दोस्त जिसने रात को 2 चमकीली आंखें देखी थी, उसे तीव्र बुखार है। अब पता नहीं कि उसे रात भर की दशा से उसका शरीर तप रहा था। वह दवाई से ठीक हो गया। अब हम पांचों ने इस रहस्य का पता लगाया तो एक सीनियर छात्र ने बात की तो उसने बताया कि उनके साथ भी यही घटनाएं घटी थी। अब मेरे एक दोस्त ने उनसे उस फोटो के बारे में पूछा जो हमारे क्लास में लगी थी, तो उसने बताया कि यहाँ पर पुराने चौकीदार का परिवार रहता था। 20 साल पहले उसकी 14 साल की बेटी खसरे की वजह से मर गई। जहाँ आज वह तीसरी बिल्डिंग है, वहीं वह चौकीदार का घर था। तो उसने अपनी बेटी को ग्राउंड के किसी किनारे में दबा दिया। वह वहाँ से दूसरी जगह चला गया। तभी से उसकी बेटी की फोटो उस कमरे में ही लगी है। इस घटना के कुछ दिन बाद ऐसी घटनाएं शुरू हुई। वह बोतिया लड़की कमरे में व ग्राउंड में दिखाई देती थी। तब से कई चौकीदार आए और गए। तब से चौकीदार का कमरा स्कूल के आगे दिया गया। अब तो पक्का हो गया कि वह 2 चमकीली आंखें उस आत्मा की ही थी। पर यह भी सच था कि उस आत्मा ने कभी किसी को नहीं नुकसान पहुंचाया। यही था मेरे पुराने स्कूल का भूत। अब हमने स्कूल के भूत के बारे में सब पता कर लिया था, तो पहले हम सब दोस्त डर रहे थे कि अब कभी नहीं जाएंगे। भूत का पता करने पर हमें भूत देखने की एक अलग ही तलब थी, जैसे कि किशोरावस्था में देखने को मिलता है। हमारी मित्र मंडली जहाँ मिलती भूत की ही बातें करते। इस बार हम पूर्णतः तैयारी में थे, पर यह बात सिर्फ कुछ सीमित मित्रों को ही पता थी, ताकि कोई हमारे कारनामे की रिपोर्ट हमारे घर पर ना दे दे। किशोरावस्था में कई ऐसी बातें होती है जो गुप्त रहे उतना ही अच्छा है। अब हम कुल 10 मित्र थे। अब हमने तैयारी पूरी कर लिया था, जिनमें 3 टॉर्च, 2 बेल्ट, एक डंडा, बिस्किट, पेन, कॉपी, ताकि हम अपनी आप बीती लिख सके। एक खास चीज जो आज भी हमारे पास है, एक पंचमुखी रुद्राक्ष, मोमबत्ती, माचिस, कपूर, गंगा जल की बोतल। अब तो हम बस शनिवार का इंतजार कर रहे थे। हमारी तो एक्साइटमेंट रातों को नींद गायब कर रही थी। शनिवार ही ऐसा दिन था जिस दिन हम कहीं भी खुरापाती करने जा सकते थे, जैसा कि अक्सर सभी करते हैं बाल्यावस्था में। शनिवार की रात आने में हमें बड़ी उत्सुकता थी। यह कुछ वैसी ही थी जैसे कोई प्रेमी और प्रेमिका वियोग से मिलन की आस करते हैं। उनका क्षण क्षण काटे नहीं करता। हमें भी उन दिनों 1 घंटा का समय 1 दिन के बराबर प्रतीत हो रहा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसके इंतजार हमें था। अब उस दिन हम सब अपने तय अस्त्र शस्त्रों के साथ पूरे जोश में निकल पड़े। आज हमें भूत के समय अनुसार 12 बजे चुपचाप निकल गए। आज हम 2 टीम में बटे हुए थे। अलग अलग तय स्थानों के लिए निकल गए। हमें स्कूल के बाहर मिलना था और तब दबे पांव वहां से स्कूल में दाखिल होना था। आज हमें चौकीदार का उतना डर नहीं था, क्योंकि अब हमें उसकी चौकीदारी पर पूरा विश्वास था कि वो पी कर कब का लुढ़क गया होगा। अब हम दबे पांव अंदर दाखिल हो चुके थे। अब हमको प्रैक्टिस भी हो चुकी थी, पर अन्य 5 मित्रों को समय लगा। पर रात काफी अंधकार फैला था। आज डर थोड़ा कम था, क्योंकि उस आत्मा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पर भूत भी तो है, यह डर भी हावी था। अब हम पहली बिल्डिंग में थे। वहाँ कोई हलचल नहीं थी। शायद भगवान ने भी यह कार्य हमारे हाथों ही लिखा था। जैसे जैसे हम तीसरी बिल्डिंग तक पहुँचे तो हमें एहसास हुआ कि कोई है जो हमें देख रहा है। पर इस बार ना उसने हमें डराया और ना ही कुछ किया, क्योंकि सभी आत्माएं जो स्वयंता मुक्त होना चाहती है, वो मुक्ति कराने वालों को अपना एहसास कराती है, पर नुकसान नहीं पहुंचाती है। नुकसान केवल वही पहुंचाती है जो अपनी मुक्ति नहीं होना चाहती है। अब हम अपनी क्लास के सामने थे। हमने वहाँ पर गंगा जल से भूमि को पवित्र किया ताकि यह आत्मा वहाँ से निकल ना सके, और फिर दौड़कर ग्राउंड में आ गए। वहाँ पर 3 कोनों पर गंगा जल का छिड़काव किया और बिल्डिंग की तरफ वाली जगह छोड़ दिया। अब हमने आत्मा और स्वयं को एक सीमित दूरी के स्थान में बांध लिया था, जैसे अधिकतर लोग करते हैं, ताकि आत्मा कहीं छुप ना सके। अब हमें डर लगने लगा, क्योंकि मन में भी डर होता है कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। हमने पहले कपूर पर आग जलाई ताकि हमें नुकसान ना हो, और फिर हम 10 लोग एक तरफ आ गए। वह बीच में गंगा जल से लाइन खींच दी।
अब हमने बिस्किट फाड़ कर उस तरफ रख दिए ताकि भूत के आने का पता चल सके। कुछ देर बाद हमें एक बड़ी काली परछाई दिखाई दी जिसकी आंखें एकदम शांत थी। वैसे रात में ऐसा कुछ देखना इतना सरल नहीं है, पर उस आत्मा ने हमारा टिफिन चुरा कर खाया तो उसने हमें उस रूप से डराया तो नहीं, क्योंकि हम इतने बड़े तांत्रिक भी नहीं थे और हम उसकी सहायता कर रहे थे। शायद अब उसे गंगा जल के प्रभाव से उस रूप को छोड़ना पड़ा, क्योंकि गंगा जल भी केवल बुरे कीटाणुओं को नष्ट करता है, अच्छे कीटाणुओं पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वह सौम्य रूप में थी, जितना गरुड़ पुराण में 1 वर्ष की आत्मा का भौतिक रूप बताया जाता है। अपनी उम्र 14 साल के अनुसार वह छोटी थी। उसने बड़ी आराम से वह बिस्किट खाए और धन्यवाद किया। कुछ समय बाद हमने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की कि इस पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। तब हमने गायत्री मंत्र साथ गाया। सच में उस आत्मा को उससे कोई कष्ट नहीं था हुआ, बल्कि उसका तेज और बढ़ गया, क्योंकि वह एक पवित्र आत्मा थी। अब हमने उसे मुक्ति के लिए मैंने अपने 5 पंचमुखी रुद्राक्ष को गंगा जल से धोकर आत्मा के आंखों के मध्य, जहाँ पर तीसरा नेत्र होता है, वहाँ पर लगाया और हमने आंख बंद कर ली। और जब हमने 1 मिनट बाद खोली तो वह पवित्र आत्मा हमेशा के लिए जा चुकी थी। अब हमें रूहानी खुशी का एहसास हुआ और हम बचा हुआ सामान लेकर अपने अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच गए। इस बार हमने चौकीदार को भी अच्छा सबक सिखाया। हमने उसके मुंह पर परमानेंट मार्कर से रंग बिरंगी डिज़ाइन और उसकी बड़ी बड़ी मूछें बनाई। बड़ा मजा आया। अब हम दीवार से कूदकर अपने अपने ग्रुप मेंबर के साथ अपने निर्धारित स्थान पर चले गए। यही थी हमारे पुराने स्कूल की आत्मा की कहानी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे से जितनी भी कहानियाँ हो सबसे पहले आप सुन सके। और अगर आपके पास भी कोई भूतों की कहानियाँ हैं या कोई हॉरर स्टोरीज है और आप चाहते हो कि मैं उसे अपने चैनल पर सुनाऊँ, अपनी आवाज़ दूँ, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की ID है digitaldiव्या001 और मैं कहानियों के बाद वहीं पर मिलूँगी।